अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मंसूर वॉइस। पेशे खिदमत है तिलिस्म होशरुबा सीरीज़ की कहानी उमरू की गिरफ्तारी, तीसरा हिस्सा। उधर सुबह होने पर माहजबीन की कनीज़ों का जब होश आया तो उन्होंने शहजादा असद और माहजबीन को ना पाया। घबराकर सब निकल खड़ी हुई और लश्कर में एक एक से उनके बारे में पूछने लगी। जल्द ही उनके गायब होने की खबर जंगल की आग की तरह पूरी छावनी में फैल गई। क़यामत सी मच गई। थोड़ी ही देर में लश्कर के सारे सरदार और अय्यार जमा हो गए। इस मजमा में कहीं मलका मारूख पिछाड़ें खा रही थी, कहीं बाहर जादू बैन कर रही थी, कहीं मलका फरमानिया फर्श पर लौट पोट रही थी, तो कहीं दिल आराम अपने सर के बाल नोच रही थी। सच पूछो तो एक ख्वाजा उमरू के सिवा कोई ऐसा ना था जो इस वाक़ये से बदहवास और परेशान ना हो। और ख्वाजा उमरू कनीज़ों का बयान सुनते ही बाहर निकल गए और बड़े गौर के साथ पैरों के निशानात देखते फिर रहे थे। कुछ देर बाद वो बारगाह में वापस आए, सबको समझा बुझाकर खामोश किया और कहने लगे, दोस्तों, तुम्हारी ईमान और इस्तक़लाल की आजमाइश की कठिन घड़ी आ पहुंची है। अपने आप को संभाल लो और हिम्मत से काम लो। मैंने सरसर और सबा रफ्तार के पैरों के निशान पहचान लिए हैं। बिलाशुबा वही शहजादा असद और माहजबीन को उठाकर ले गई है। अगर तुम चाहते हो कि उन्हें छुड़ाया जाए तो ये अफरा तफरी ख़त्म करो। अपने में से किसी एक को माहजबीन की जगह हाकिम मुकर्रर करो। मैं कसम खाता हूं कि अगर दोनों में से किसी एक को भी कोई नुकसान पहुंचा तो करामती चादर ओढ़कर अफरा साहब समेत एक एक जादूगर का सर तन से जुदा कर दूंगा। वैसे यकीन रखो, अफरा साहब शहजादा असद का बाल भी बीका नहीं कर सकता और माहजबीन उसकी सगी भतीजी है। किसी शक्ल में वो उसे कत्ल नहीं करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो उन्हें कैद कर देगा और इंशाअल्लाह मैं उन्हें ज़रूर छुड़ा लाऊंगा। उमरू की यह तकरीर काम कर गई। मायूस दिलों में हौसला और उम्मीद की लहर दौड़ गई। सब लोगों ने यकराय होकर मलका मारूख को माहजबीन का कायम मुकाम मुकर्रर किया और उमरू की हदायत पर सब अपने अपने दस्तों में जाकर मातहत फौजियों और जादूगरों के दिल बढ़ाने लगे। इसी मौका पर बिजली लपलप अपने 1 लाख जादूगरों समेत मलका हैरत की छावनी में आ पहुंची। मलका हैरत उसे अपने दरबार में ले आई। लपलप ने आते ही एक ख़त मलका मारूख के नाम लिखकर एक तिलिस्मी पुतले के हवाले किया और उसमें लिखा, ये ख़त मिलते ही बगावत से तौबा कर और दस्त बस्ता हाजिर हो जा। शहनशाह से तुझे मुआफ़ी दिलवा दूंगी। दूसरी सूरत में तेरी फौज को नीस्तो नाबूद कर दूंगी और तुझे चोटी से पकड़कर शहनशाह की खिदमत में ले जाऊंगी। मारूख ने इस खत का ऐसा सख्त जवाब दिया कि लपलप गुस्से से बेकाबू हो गई। वो एकदम ऊपर उड़ी और लपलपाती हुई तने तनहा लश्कर मारूख की तरफ चल दी। उसकी फौज ये हाल देखकर जल्दी जल्दी तैयार हुई और नारे लगाती नकारे बजाती उसके पीछे हो ली। मारूख ने भी अपने लश्कर को जंग के लिए तैयार होने का हुक्म दे दिया। उसका ख्याल था कि दस्तूर के मुताबिक लपलप इंसानी रूप में आकर ललकारेगी, इसके बाद जंग शुरू होगी। लेकिन लपलप को गुस्से ने पागल बना दिया था। वह घंघोर घटा की ओट में आई और तड़प तड़प कर लश्कर मारूख पर बरसने लगी। इसके साथ ही उसकी फौज ने उन पर ज़मीन से जादू के जरिए पत्थर, आग और तीरों की बारिश शुरू कर दी। मारूख की फौज के जादूगर इस अचानक 2 तरफा हमले को रोकने की भरपूर कोशिश करने लगे। जादू की ढालें और छतरियां काम में लाने लगे। लपलप की फौज के हथियारों से उन्होंने खुद को बड़ी हद तक बचाया, बल्कि कुछ जवाबी वार भी किए। लेकिन लपलप के हमलों से बचना उनके लिए मुश्किल हो गया। मारूख के हज़ारों आदमी मारे गए और हज़ारों ही जख्मी हुए। शाम के वक्त लपलप ने खुद ही जंग मौकूफ़ की और वापस होते वक्त मारूख को ललकार कर कहा, उम्मीद है कि तुझे आज का सबक याद रहेगा। 1 रात की मोहलत और देती हूँ। अगर राह रास्त पर ना आई तो कल के दिन वो हशर मचाऊंगी कि ज़िंदगी भर ना भूलेगी। मारूख उसकी डींग पर खून के घूंट भरती, गुस्से में होंठ चबाती वापस छावनी में आई। आज वाकई उसके बहुत से आदमी मारे गए थे और इससे बड़ी बात यह थी कि उसकी फौज पर लपलप की दहशत छा गई थी। बुज़दिल रात की तारीकी का फ़ायदा उठाकर भाग रहे थे और बहादुर गिड़गिड़ा कर खुदा से दुआएं मांग रहे थे। आखिर मारूख ने दरबार लगाया और सरदारों से सलाह मशवरे करने लगी। इसी मौके पर उमरू जंगल से वापस हुआ और आते ही कहने लगा, मैं इसी वक्त लपलप के लश्कर में जाता हूँ। होशियार जादूगरों की 2 पलटनों को हुक्म दो कि एहतियात के साथ जाकर दुश्मन के करीब छुप रहें और जैसे ही वहां कोई हंगामा देखें या शोरो गोगा सुने, एक बारगी जोरदार हमले शुरू कर दें। उमरू ये कहकर रुखसत हो गया। मलका मारूख ने 2 की बजाय 8 पलटनों को तैयार किया। 2 को तो उमरू की हदायत के मुताबिक दुश्मन के लश्कर के बिल्कुल करीब पहुंचा दिया। बाकी को उनके पीछे कुछ फासले पर चौकस रहने का हुक्म दिया और ताकीद कर दी कि जैसे ही अगली 2 पलटनें दुश्मन पर हमलावर हों वो भी आगे बढ़कर यलगार कर दें। लपलप की फौज ने मलका हैरत के लश्कर से कुछ फासले पर एक तालाब के किनारे पड़ाव डाल दिया। उमरू उसके सिमत चला जा रहा था कि हैरत के लश्कर से खिदमतगारों की एक टोली लपलप के पड़ाव की तरफ जाती दिखाई दी। उन सबके सरों पर चांदी सोने के तश्त रखे थे जो रंग बिरंगे और मोती जुड़े ख्वान पोशों से ढके हुए थे। उमरू उनके पीछे हो लिया। इत्तफाक से एक खादिम के पैर में कांटा चुभ गया
और वह बाकियों से पीछे रह गया। उमरू ने पीछे रह जाने वाले खादिम को बेहोश करके एक झाड़ी की ओट में डाल दिया और खुद उसका भेस बनाकर ख्वान सर पर उठाए आगे वालों से जा मिला। कुछ देर बाद खादिमों की ये टोली लपलप के दरबार में थी। उन्होंने देखा कि एक ऊंचे तख्त पर जरनिगार मसनद बिछी हुई है, जिसके ऊपर किसी इंसान की बजाय एक बिजली लपलपा रही है। इर्द गिर्द और आमने सामने मूंढों और कुर्सियों पर सरदार और फौज के अफसर अदब के साथ बैठे हैं। खिदमतगारों के सरदार ने ऊंचे तख्त की सिमत मुंह करके जोर से कहा, मलका हैरत जादू, आपकी आज की जंग से बहुत खुश हुई हैं। उन्होंने आपके लिए खलत और कुछ तोहफे भेजे हैं। मेहरबानी करके कबूल फरमाइए और हमें रुखसत कीजिए। ये सुनते ही लपलप बिजली तख्त पर लोटपोट होके औरत बन गई, लेकिन उसका बदन बलोर की तरह शफाफ और रंगत चांदी जैसी थी। उसने खिदमतगारों के सरदार से कहा, लाओ दिखाओ मलका ने क्या क्या भेजा है। सरदार ने इशारा किया। एक एक खादिम तख्त के करीब जाता, एक हाथ से थाल संभालता और दूसरे से ख्वानपोश उठाकर चीजें लपलप को दिखाता। उमरू का काम आसान हो गया। उसने जमील में से तिलिस्मी पानी की बोतल निकालकर चुपके से अपने तश्त के ख्वानपोश के नीचे रख दी। ये वही बोतल थी जो उसने होशियार जादू से छीनी थी और होशियार जादू को अफरासियाब ने लश्कर के गिर्द बेहोशी का कुंडल खींचने के लिए दी थी। जैसे ही उमरू की बारी आई, वो लपलप के तख्त के करीब जा पहुंचा और बेशकीमत सिंगार का सामान जो उसके तश्त में था उसे दिखाने लगा। सब चीज़ों को देखने के बाद लपलप ने तिलिस्मी पानी की बोतल के मुतल्लिक पूछा कि इसमें क्या है। उमरू ने कहा, यह वो कीमती इतर है जो सारी दुनिया में सिर्फ हैरत के लिए तैयार किया जाता है। इसकी खुशबू निराली और मुद्दतों रहने वाली है। ये कहकर उमरू ने बोतल का ढक्कन खोलकर फुर्ती के साथ तिलिस्मी पानी लपलप के मुंह पर छिड़क दिया। लपलप बदहवास होकर उठी, लेकिन दूसरे ही लम्हे बेहोश होकर तख्त पर गिर पड़ी। उमरू ने फौरन खंजर निकालकर नारा लगाया, मेरा नाम उमरू अय्यार है, अब तेरा बचना दुश्वार है। लेकिन जैसे ही वो लपलप की तरफ लपका, उसका तख्त खुद ब खुद तेजी के साथ उड़ता हुआ आसमान की तरफ गया और फिर बागे सेब की तरफ रवाना हो गया। सारे दरबारी ये माजरा देखकर हैरान रह गए। उमरू ने मौके से फायदा उठाया और लपलप के जादूगर सरदारों पर टूट पड़ा। 3-4 जादूगरों को कत्ल करके उसने करामती चादर ओढ़ ली। जादूगर उसे इधर उधर ढूंढने लगे। उमरू ने करामती चादर उतारकर बगल में दाबी और फिर 3-4 सरदारों को ढेर कर दिया। दरबार में भगदड़ मच गई। अब एक सतून की ओट लेकर उसने गोफन निकाला और पत्थर मार मार कर मशालें और शमें बुझाने लगा। कुछ शमें और मशालें खैमे के पर्दे पर जा गिरी। चंद ही लम्हों बाद लपलप की बारगाह में आग के लपकते हुए शोले बुलंद होने लगे। इसी मौके पर मारूख की उन पलटनों ने जो मौके की ताक में थी लपलप की छावनी में हल्ला बोल दिया। उनके पीछे की दूसरी 6 पलटनें भी उनके साथ मिल गईं। लपलप की फौज घबराकर इधर उधर भागने और खुद अपने ही आदमियों को कत्ल करने लगी। मारूख के जादूगरों ने शहर के गोलों, नारियलों, आतिशी अजदहों और तीरों पत्थरों की बरसात करके लपलप की फौज का थोड़ी ही देर में सफाया कर दिया। मलका हैरत को जब इस शब खून की खबर मिली तो अपनी फौज लेकर लपलप की छावनी से दुश्मन को निकालने के लिए चढ़ दौड़ी। मलका मारूख भी अपनी जगह तैयार थी। जैसे ही उसने हैरत के लश्कर को हरकत करते देखा, खुद भी अपनी फौज समेत उन पर जा पड़ी। सारी रात घुमसान की जंग होती रही। दोनों तरफ से जादू के हथियार चलते रहे। आसमान से आग, पत्थर और तीर बरसते रहे। सुबह के वक्त मलका हैरत ने जंग मौकूफ करने का नक्कारा बजवाया। मलका मारूख ने भी अपनी फौजों को हाथ रोकने का हुक्म दिया। दोनों लश्कर अपनी अपनी छावनियों में वापस आ गए। मालूम हुआ कि रात की लड़ाई में लपलप की फौज तो बिल्कुल तबाह हो गई। मलका हैरत की फौज को जबरदस्त नुकसान हुआ, लेकिन मारूख की फौज के सिर्फ चंद 100 सिपाही और जादूगर मारे गए। मलका हैरत ने फौरन सारा हाल अफरासियाब को लिख भेजा और उससे मदद मांगी। अब लपलप का हाल सुनिए। उसका तख्त उड़कर सीधा बागे सेब में अफरासियाब के सामने जा उतरा। लपलप को मुर्दों की तरह तख्त पर पड़ा देखकर अफरासियाब भौंच कर रह गया। असल मामला जानने के लिए उसने किताबें सामरी खोलकर देखी। लिखा था, उमरू ने तेरे ही तिलिस्मी पानी से लपलप को बेहाल किया है। इसके हमजाद इसे उड़ाकर ना ले आते तो उमरू के हाथों हलाक हो जाती। अब भी काफ़ी दिनों तक काम की ना रहेगी। जल्द होश में ला, वरना हाथ से जाती रहेगी। ये तहरीर देखते ही अफरासियाब ने मंत्र पढ़कर उसकी तरफ छू किया। लपलप होश में आ गई, लेकिन उसके हाथ पैर बेजान थे। रंगत फीकी पड़ गई थी। आंखों से उदासी बरस रही थी। अफरासियाब ने उसे उसके बेहोश होने का सबब बताया। शफकत की बातों से उसका दिल बढ़ाया और अपने मुल्क में जाकर कुछ दिनों आराम करने का मशवरा देकर उसे रुखसत किया। लपलप चली गई तो अफरासियाब ने सहर पढ़कर दूसरी बिजली को, जिसका नाम नागिन था, तलब करके हुक्म दिया, मलका हैरत महाज जंग पर तन्हा है। फौरन अपनी फौज साथ ले और जल्द से जल्द खुद को मलका की खिदमत में पहुंचा। लपलप का हाल तो सुन चुकी है। खबरदार तुझसे कोई नादानी ना होने पाए। नागिन बिजली हुक्म के मुताबिक अपने मुल्क में आई और 1 लाख जादूगरों की फौज और अपने बेटे राद जादू को साथ लेकर उड़ती हुई महाज की सिमत रवाना हो गई।
लेकिन सीधे मलका हैरत के पास पहुंचने की बजाय अपने बेटे के इसरार पर उसने हैरत की लश्करगाह से एक मंजिल के फासले पर एक बाग में पड़ाव डाल दिया। एक दिन नागिन का बेटा रात जादू जिद करके सैर तफरीह के लिए निकल गया। करीब ही एक पहाड़ था जिस पर मलका हैरत का एक जादूगर सरदार रहता था। जब वो पहाड़ के करीब पहुंचा तो जादूगर के चंद मुहाफिजों ने उसे देख लिया और दुश्मन जानकर कुशां जादूगर के पास ले गए। उन्होंने रात की जुबान में सुआ फंसा दिया ताकि वो उन पर जादू का वार न कर सके। इत्तफाक से उस तरफ से ख्वाजा उमरू लश्कर हैरत का जायजा लेने और नए आने वाले लश्कर की खबर लेने की फिक्र में चले आ रहे थे। उन्होंने जो गौर से देखा तो समझ गए कि गिरफ्तार नौजवान किसी आला खानदान का चश्मो चिराग है। ये जादूगर उसे कत्ल करना चाहते हैं। उसके जी में आई कि इस नौजवान से नेकी करनी चाहिए, इसे जालिमों के कब्जे से छुड़ाना चाहिए। ये सोचकर वो फुर्ती के साथ एक दरख्त की ओट में जा छुपे। यहाँ उसने दो जामा निकाल कर पहना कि जिसका रंग घड़ी घड़ी बदलता है। फिर 10 हौलनाक चेहरों वाला गत्ते का बना हुआ सर अपने चेहरे पर जमाया। फास्फोर्स का सफूफ उन चेहरों और उनकी लटकती हुई जुबानों पर छिड़का कि शोले से लपकते दिखाई देने लगे। गत्ते के कई हाथ बनाकर कंधों पर लटकाए कि देखने वालों पर दहशत तारी हो जाए। ये सारी तैयारियां करके उमरून सायरों के सामने धम से आ कूदा और नारा लगाने लगा, मैं खुदावंद लका का मालिकुल मौत हूँ, मैं खुदावंद लका का मालिकुल मौत हूँ। जादूगर अपने सामने अचानक 10 चेहरों और 8 हाथों वाले ऐसे देव को देखकर डर गए, जिसका लिबास कभी स्याह नजर आता, कभी सुरख, कभी सब्ज तो कभी जर्द, और जिसके चेहरों और जुबानों से चिंगारियां और शोले निकलते दिखाई दे रहे थे। रात जादू को फेंक कर वो उमरू के कदमों पर गिर गए और गिड़गिड़ाकर रहम तलब करने लगे। उमरू ने उन्हें ठोकर लगाते हुए कहा, मैं रात जादू की रूह कब्ज करने आया हूँ, मगर तुम्हारा वक्त भी पूरा हो चुका है, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो नजराना पेश करो। बगैर नजराना लिए मैं किसी पर रहम नहीं करता। जान बचाने की सूरत नजर आई तो जो कुछ भी जिसके पास था सब निकालकर उमरू के कदमों पर रख दिया। उमरू ने जंबील से एक सेब निकालकर उनकी तरफ बढ़ाया और बोला, ये लो, बांट कर खा लो, उम्र बढ़ जाएगी। जादूगरों ने जल्दी जल्दी सेब के टुकड़े किए और बेसब्री के साथ अपना अपना टुकड़ा खा गए। सेब में दवाई बेहोशी लगी हुई थी। जब उनका दिमाग चकराने लगा तो एक ने पूछा, ऐ मालिकुल मौत, हमें चक्कर क्यों आ रहा है? उमरू ने जवाब दिया, फिक्र ना करो, नई जिंदगी चक्कर खाए बगैर नहीं मिलती। जल्द ही सारे बेहोश हो गए। उमरू ने खंजर निकालकर उनका काम तमाम किया और नकली सर और हाथ निकालकर जंबील में रखे। फिर रात जादू की जुबान से सुआ खींच लिया। रात जादू ने दिलो जान से उमरू का शुक्रिया अदा किया और उमरू के पूछने पर उसने बताया कि मेरी माँ का नाम नागिन है, वो एक बिजली है और अपने मुल्क की मालिक है। अगर मैं बेध्यान ना होता तो दुनिया का कोई जादूगर मुझ पर वार न कर सकता। मैं ज़मीन में डूबकर अपने दुश्मन के पीछे जा निकलता हूँ और इस जोर से नारा मारता हूँ कि दुश्मन का सर फट जाता है। मेरी माँ दुश्मन पर बिजली बनकर गिरती है और हम दोनों के आगे कोई नहीं ठहर सकता। हम मलका हैरत की जानिब से मारूख और उसके लश्कर को तबाह करने आए हैं। यह सुनकर उमरू को सख्त अफसोस हुआ कि क्यों मैंने इसकी जान बचाई। अब वो उसे बातों में लगाकर बेहोश करने की सोचने लगा, लेकिन अगले लम्हे उसे आसमान पर नागिन की तरह बल खाती और चमकती एक खौफनाक बिजली दिखाई दी। उमरू का माथा ठिनक गया जैसे ही बिजली जमीन पर उन दोनों की तरफ झपटी। उमरू करामती चादर ओढ़कर गायब हो गया। रात जादू को उमरू ने अपना नाम फरिश्ता कुदरत बताया था। वो नज़रों से गायब हुआ तो रात जादू को यकीन हो गया कि वाकई वो फरिश्ता कुदरत ही था। बिजली जमीन पर गिरी और लौट पौट कर औरत की शक्ल इख्तियार कर गई। वो रात जादू की माँ नागिन थी और उसे ढूंढने निकली थी। जादूगरों की लाशें सामने देखकर उसने रात जादू से दरियाफ्त किया, ये क्या मामला है, तू यहाँ कैसे आ गया? रात जादू ने सारा किस्सा अपने गिरफ्तार होने और फरिश्ता कुदरत के एहसान करने का बयान किया। ये सुनकर नागिन हसरत से बोली, काश फरिश्ता कुदरत गायब ना हो गया होता। मेरा दिल बेताब है कि किस तरह उसके एहसान का बदला दूं। तेरी जान बचाकर उसने मुझे नई जिंदगी दी है। जब तक मैं उसका शुक्रिया ना अदा करूंगी दिल पर बोझ रहेगा। रात जादू ने तसल्ली देते हुए कहा, अम्मी जान, आप उदास ना हो, मुमकिन है वो यहीं कहीं हो, मैं उन्हें पुकारता हूँ। ये कहकर रात जादू फरिश्ता कुदरत के नाम से उमरू को आवाज़ें देने लगा। उमरू ने माँ बेटे के दरमियान होने वाली बात बड़े गौर से सुनी थी। उसने ख्याल किया कि शायद बेहतरी की कोई सूरत पैदा हो जाए। करामती चादर उतार कर वो उनके सामने आ गया। नागिन बिजली उसके पैरों पर गिरकर इसरार करने लगी कि मेरे लश्कर में चलिए, मैं आपकी खिदमत करना चाहती हूँ। मेरे बेटे को बचाकर आपने मुझे खरीद लिया है, मुझे मायूस न कीजिए। उमरू राजी हो गया। नागिन ने जादू के जोर से एक उड़न खटोला पैदा किया, उमरू को उस पर बिठाया और रात जादू को साथ लेकर बाग में अपने पड़ाव पर जा पहुंची। उसके हुक्म पर फौरन ही जश्न की महफिल आरास्ता की गई। तरह तरह के खाने और अलग किस्म के शरबत मुहैया किए गए। सब सरदारों के सामने नागिन बिजली ने उमरू को तख्त पर अपने पहलू में बिठाया
और नाच गाना शुरू करने का हुक्म दिया। अफरासियाब उस वक्त बागे सेब में बैठा अपनी अजीजा मखमूर सुरख चशम से बातें कर रहा था। यकायक उसे ख्याल आया कि नागिन बिजली का हाल मालूम करना चाहिए। ये नियत करके उसने किताबें सामने खोलकर देखी तो गुस्से से सुरख हो गया और मखमूर से बोला, गजब हो गया। नमक हराम नागिन उमरू को बराबर बिठाए जश्न मना रही है, उसकी खुशामदे कर रही है। ए मखमूर, तेरे सिवा जादू की इतनी ताकत किसी के पास नहीं कि पलक झपकते में वहां जा पहुंचे। उमरू को गफलत में गिरफ्तार करने का यही मौका है। मैं चाहता हूं कि तू जाकर ये काम करे और अगर नागिन बिजली आड़े आए तो उसे भी पूरी पूरी सजा दे। मखमूर ने उठकर अफरासियाब को सलाम किया, फिर जो मंत्र पढ़कर जमीन में गोता लगाया तो चंद लम्हों बाद नागिन बिजली की महफिल में उसके तख्त के सामने जाकर ही ऊपर आई। उमरू और नागिन बिजली उसे देखकर चौंक पड़े। मखमूर ने तख्त की तरफ बढ़ते हुए नागिन बिजली को ललकारा, क्या शहनशाह ने तुझे इसलिए भेजा था कि उमरू को दुश्मन समझने की बजाय दोस्त बनाकर अपने बराबर बिठाए? जान की खैर चाहती है तो अभी अपने हाथों उसे गिरफ्तार कर ले। वैसे ये काम मैं खुद करूंगी, साथ में तुझे भी पकड़ कर ले जाऊंगी। शहनशाह का यही हुक्म है। नागिन बिजली को गुमान तक न था कि वो जिसे अपने बराबर बिठाए है वो फरिश्ता कुदरत की बजाय उमरू है। फिर भी चूंकि उसने उसके बेटे की जान बचाई थी और वो दिल से उसकी एहसानमंद थी, इसलिए ना चाहती थी कि उसके मोहसिन के साथ उसके सामने कोई बुरा सलूक हो। उसने मखमूर से कहा, मलका आलिया, मुझे मालूम ना था कि ये उमरू है, फिर भी इसने मुझ पर ज़बरदस्त एहसान किया है। मेरी खातिर आप इस वक्त इससे कुछ ना कहें। मैं अभी इसे रुखसत की देती हूँ। लश्करगाह से निकल जाए तो आपके जी में जो आए करें, मैं ना रोकूंगी। उमरू ने तिलिस्मी पानी की बोतल पहले ही जंबील से निकाल कर मुट्ठी में दबा ली थी। जैसे ही मखमूर तख्त के करीब पहुंची, उमरू ने तिलिस्मी पानी उसके मुंह पर छिड़क दिया। मखमूर मुंह के बल तख्त के नीचे गिरी और गिरते ही बेहोश हो गई। उमरू ने पंजा निकालकर चाहा कि एक ही वार में मखमूर का काम तमाम कर दे, लेकिन उसी वक्त एक पंजा झपटा और मखमूर को उठाकर गायब हो गया। उमरू के इस कारनामे से महफिल में मौजूद हर शख्स के दिल में उसकी धाक बैठ गई। नागिन बिजली ने जल्दी जल्दी अपने सारे जेवरात उतार कर तख्त पर डाल दिए और हाथ जोड़कर उमरू से कहा, यह जेवर नजराने में कबूल कीजिए और जिस कदर मुमकिन हो यहाँ से भाग जाइए। मलका हैरत का लश्कर करीब है। दूसरे, अब अफरासियाब गजबनाक होकर ज़रूर किसी बला को भेजेगा और मुझे भी इबरतनाक सजा देगा। आप जल्दी से निकल जाइए ताकि मैं भी किसी पनागा में जाकर चुप रहूं। उमरू ने पहले तो नागिन बिजली का सारा जेवर उठाकर अपनी जंबील में रखा और फिर उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा, तुम्हारी रगों में शरीफ माँ बाप का खून मालूम होता है। बेहतर है कि इधर उधर मारे मारे फिरने की बजाय तुम मेरे साथ चलो। खुदा ने चाहा तो हम अफरासियाब के शर से महफूज रहेंगे, बल्कि उसका गुरूर ठिकाने लगा देंगे। खुदा न खास्ता कोई बुरा वक्त आया तो भी सब एक हाल में रहेंगे। इससे पहले कि मलका हैरत को खबर हो या अफरासियाब कोई दूसरा लश्कर भेजे, हमें अपनी छावनी में पहुंच जाना चाहिए। जी चाहे तो अपने बेटे और वफादार सरदारों से भी मशवरा कर लो। इस पर नागिन ने सारा मामला अहले मजलिस के सामने खोलकर बयान किया। सब ने उमरू की राय से इत्तफाक किया। थोड़ी ही देर बाद नागिन का सारा लश्कर मारूफ की छावनी की तरफ कूच कर रहा था। अफरासियाब बागे सेब में बैठा ख्याल कर रहा था कि मखमूर सुरख चशम ने उमरू को गिरफ्तार कर लिया होगा और नागिन बिजली के कान मरोड़ रही होगी। यही कुछ सोच सोचकर वो दिल में खुश हो रहा था कि अचानक उसकी यह खुशी हैरत और परेशानी में बदल गई। वह तिलिस्मी पंजा जो उसने मखमूर की हिफाजत के लिए खुफिया तौर पर मुकर्रर किया था, बेहोश मखमूर को लिए हुए आया और उसके सामने तख्त पर लिटा दिया। अफरासियाब ने मंत्र पढ़कर मखमूर को होशियार किया और उससे हाल मालूम करने लगा। मखमूर ने अपने आप को संभालते हुए कहा, जब मैं नागिन बिजली की महफिल में पहुंची तो वो उमरू को अपने बराबर तख्त पर बिठाए गाना सुन रही थी। मैं उमरू को पकड़ने के लिए बढ़ी, लेकिन तख्त के करीब पहुंचते ही जाने कैसे पानी का एक छींटा मेरे मुंह पर पड़ा। फिर मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। अफरासियाब समझ गया कि यह उसी तिलिस्मी पानी का करिश्मा है जो उसने होशियार जादू को दिया था और जो अब उमर के कब्जे में था। मखमूर को तसल्ली देते हुए उसने किताबें सामने खोलकर नागिन बिजली और उमरू का हाल मालूम किया। यह जानकर उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया कि नागिन बिजली अपने पूरे लश्कर समेत उमरू के साथ मलका मारूफ के लश्कर में शामिल होने के लिए रवाना हो रही है। उसने एक तिलिस्मी पुतले को हुक्म दिया, चंचल बिजली जिस हाल में भी हो बुला कर लिया। चंद ही लम्हों बाद चंचल बिजली औरत के रूप में अफरासियाब के सामने हाजिर थी। अफरासियाब ने नागिन बिजली की गद्दारी का हाल बयान किया और उसे हुक्म दिया, जिस कदर जल्द मुमकिन हो अपनी फौज समेत महाजी जंग पर पहुंच जा। हो सके तो नागिन बिजली को मारूफ के पास पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार या हलाक कर। मैं तुझे छूट देता हूं, जाकर दुश्मन के लश्कर में ऐसी तबाही मचा कि फिर किसी को गद्दारी और नमक हरामी का हौसला न हो सके। चंचल बिजली अफरासियाब से रुखसत होकर पलक झपकते में अपने मुल्क में आई। 1 लाख जादूगरों का तैयार लश्कर साथ लिया और तिलिस्मी बादलों पर सवार होकर
दिन निकलते निकलते मलका हैरत की लश्करगाह में जा पहुंची। मलका हैरत ने उसका शायान शान इस्तकबाल किया और अपने सरदारों को हुक्म दिया कि उसकी फौज के लिए डेरे खैमे लगाए जाएं और खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए। चंचल बिजली ने हाथ जोड़कर मलका से कहा, हमें जंग की इजाज़त दीजिए, हम दुश्मन से निमटकर अपनी कमर खोलेंगे। फिलहाल खाने पीने और डेरे खैमों की कोई ज़रूरत नहीं। चंचल ने ज़्यादा इसरार किया तो मलका हैरत ने उसे जंग की इजाज़त दे दी। चंचल अपनी फ़ौज को लेकर मैदान जंग में आई और अपनी सफ़ों से आगे निकलकर मारूख के लश्कर को जोड़ भेजने के लिए ललकारने लगी। यके बाद दीगरे मारूख की फ़ौज के कई नामवर जादूगर उसके मुकाबले पर आए, लेकिन कोई भी उसके सामने से जिंदा बचकर ना आ सका। जैसे ही कोई जादूगर उस पर जादू के नारियल, अंडों या माश के दानों वगैरह से आग पत्थर बरसाना चाहता, वह फौरन औरत से बिजली बनती और आसमान पर तड़प कर उसके सर पर जा गिरती। दूसरे ही लम्हे दुश्मन जादूगर खाको खून में लौटता दिखाई देता और उसके हमजाद उसकी मौत का ऐलान करते सुनाई देते। 8 नामवर जादूगरों के मारे जाने के बाद मारूख के लश्कर से कोई भी उसके मुकाबले के लिए ना निकला। ये देखकर उसने अपनी फौज को दुश्मन पर टूट पड़ने का इशारा किया, साथ ही खुद भी बिजली बनकर आसमान पर चमकने और मारूख की फौज पर पै दर पै गिरने लगी। मारूख, शकील, बहार, फरमानिया, काकुल कुशा और दूसरे जादूगरों ने चंचल बिजली के हमलों को रोकने और उसकी फौज के जादूगरों के आतिशी अजदहों से बचाव करने की ज़बरदस्त तदबीरें की। तिलिस्मी बादल ढालने और साइबान इस्तेमाल किए। असद गाजी के जानिसार सिपाहियों ने ज़बरदस्त जवाबी हमले किए। दुश्मन की फौज के सैकड़ों जादूगर और सिपाही मार कर आए, लेकिन चंचल के हमलों का तोड़ किसी से न हो सका। हजारों जादूगर और सिपाही मारूख के लश्कर के हलाक और लातादाद जख्मी हुए। करीब था कि मारूख की फौज के कदम उखड़ जाते कि अचानक एक सिमत से एक जबरदस्त फौज नक्कारे बजाती, नारे लगाती नमूदार हुई। दूसरी जानिब के सिपाही हाथ रोक कर उस लश्कर को देखने लगे। मारूख के लश्कर पर दहशत तारी हो गई कि अफरा से आपका भेजा हुआ कोई ताज़ा दम लश्कर उनके मुकाबले के लिए आया है। जान बचाना या भागना अब मुश्किल है। लेकिन जो ही उनकी नज़र उस तख्त पर पड़ी जो लश्कर के आगे आगे था, उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। बलौनी जिस्म और चांदनी जैसी रंगत वाली एक औरत के बराबर उस तख्त पर ख्वाजा उमरू बैठे हुए थे। मारूख के लश्कर ने जोरदार नारे लगाकर उमरू का इस्तकबाल किया। मारूख, शकील, बहार, फरमानिया, काकुल कुशा और दूसरे सरदारों ने आगे बढ़कर उमरू की पेशवाई की। उमरू ने उनसे नागिन बिजली, उसके बेटे राद जादू और दूसरे सरदारों का तारुफ कराया। नागिन बिजली ने मलका मारूख के कदमों पर हाथ रखकर अतात का इजहार किया और दरख्वास्त की कि आप अपनी फौज को पीछे हटा लें। चंचल बिजली और उसकी फौज से अब मैं निपटूंगी। मारूख ने बहुत कहा कि तुम हमारी मेहमान हो, इतनी दूर से आ रही हो तो एक दिन आराम करो, लेकिन वो ना मानी। लाचार मारूख को उसकी बात माननी पड़ी। इस अरसे में चंचल बिजली ने भी अपनी फौज की सफ़ें फिर से दुरुस्त कर ली थीं और मैदान में खड़े होकर बड़े गरूर के साथ नागिन बिजली की फौज की नकलो हरकत देख रही थी। चंद लम्हों बाद नागिन बिजली मैदान में निकली और चंचल को ललकारने लगी। चंचल फौरन नारे लगाते उसके सामने आ डटी। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे पर जादू के नारियल, अंडों और माश के दानों के वार करती रहीं, लेकिन किसी का कोई वार किसी पर कारगर न हो सका। गुस्से में आकर दोनों जमीन पर लौट पोट कर बिजली बन गईं और तड़प तड़प कर एक दूसरे से उलझने लगीं। कुछ देर बाद दोनों उड़ी और बादलों में एक दूसरे के पीछे भागने लगीं। कभी नागिन चंचल को अपनी लपेट में ले लेती और निगाहों को चकाचौंध कर देने वाले शोलों की झड़ी लगा देती। कभी चंचल नागिन को जकड़ लेती और भस्म कर देने वाले शरारे छोड़ने लगती, लेकिन दोनों में से कोई भी किसी की गिरफ्त में पल भर से ज्यादा न रहने पाता। तड़प कर, उछल कर या डुबकी लगाकर साफ निकल जाता। मैदान जंग में दोनों जानिब के फौजों के सारे लोग दांतों में उंगलियां दबाए आसमान पर होने वाली 2 खौफनाक बिजलियों की ये हैरतनाक जंग देखते रहे। हत्ता कि बिजलियों की मुसलसल चमक से उनकी निगाहें खीरा होने लगीं। धमाकों और कड़क से कानों के पर्दे फटने लगे। इत्तफाक से चंचल ने नागिन को मजबूती से जकड़ लिया। नागिन ने बड़े बाल खाए मगर निकल ना सकी। चंचल उसे काबू में रखने के लिए अपना सारा जोर सर्फ करने लगी। नतीजा ये हुआ कि दोनों अपने आप को ज्यादा देर बादलों में न रख सकीं और उलझती हुई नीचे जमीन पर आ गिरी। सारे देखने वालों में से एक रात जादू के सिवा किसी को यह अंदाजा न हो सका कि उनमें नागिन बिजली कौन है और चंचल बिजली कौन है। दोनों एक ही जैसी लगती थीं। धड़कते हुए दिल के साथ दोनों जानिब की फौजें इस अजीबोगरीब लड़ाई का अंजाम मालूम करने की मुंतजिर थीं। दोनों बिजलियां जमीन पर भी एक दूसरे से उलझी हुई मचल रही थीं, लेकिन उनकी हरकतें दम बदम सुस्त होती जा रही थीं। अचानक रात जादू ने जमीन में गोता लगाया और दोनों बिजलियों के पीछे जाकर नमूदार हुआ। ऊपर उभरते ही उसने पूरी कुव्वत से ऐसी खौफनाक आवाज निकाली कि दुश्मन के लश्कर के जितने छोटे जादूगर करीब थे सबके सर फट गए और जो बड़े जादूगर थे बेहोश हो गए। चंचल बिजली भी उस आवाज की हैबत बर्दाश्त न कर सकी।
आवाज़ सुनते ही बेहोश हो गई और औरत के रूप में आ गई। नागिन बिजली ने फौरन खुद को उससे अलग किया और खुद भी लौट पौट कर औरत बन गई। ये देखकर नागिन और मारूख की फौजों के हौसले बुलंद हो गए। चंचल की फौज परेशान हो गई। चंचल के मुहाफिजों का एक दस्ता उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले ही नागिन ने उसका काम तमाम कर दिया। इसके बाद मैदान जंग में जो कुछ हुआ उसे जंग की बजाय शिकार कहना ज्यादा मुनासिब है। चंचल की फौज को भागने की भी मोहलत ना मिली। असद गाजी के बहादुर सिपाहियों ने उस पर हर तरफ से हल्ला बोल दिया। मारूख और नागिन के जादूगर उस पर आतिशी तीरों, जहरीले सांपों और बड़े बड़े पत्थरों का मी बरसाने लगे। कसर तो मारूख, शकील, फरमानिया, काकुल कुशा और बहार जादू ने भी ना छोड़ी, मगर नागिन और उसके बेटे रात जादू का जोश देखने के काबिल था। ऊपर से बिजली बनकर नागिन दुश्मन की सफ़ों की सफ़ें जलाकर राख कर रही थी और नीचे रात जादू की गरज सैकड़ों की खोपड़ियां पाश पाश कर रही थी। आखिरकार मैदान दुश्मनों से साफ हो गया। लाशों के अलावा चंचल के लश्कर का कोई निशान बाकी न बचा। मलका मारूख ने यह देखकर वापसी के नकारे बजवाए। लड़ने वाले फातिहाना शान से छावनी में वापस आए। नागिन बिजली और उसकी फौज के लिए खैमों का एक शानदार शहर तैयार किया गया। सबके लिए अच्छे अच्छे खानों का इंतजाम किया गया और रात को फतह का जश्न मनाने का एहतमाम किया गया। जश्न की महफिल में नागिन और उसके बेटे रात जादू से सब बड़ी मोहब्बत और इज्जत के साथ पेश आए। उनकी खातिर उमरू ने अपने नाच गाने के नमूने दिखाए और ऐसे ऐसे लतीफ़े सुनाए कि हंसते हंसते सबके पेटों में बल पड़ गई। महफिल का ये रंग देखकर किसी को वहम भी ना हो सकता था कि ये वही लोग हैं जिनके महबूब सिपा सालार और बादशाह दोनों को चंद ही दिनों पहले कैद कर दिया गया है और जिनके दिल उनकी याद और रिहाई की फिक्र में हर वक्त बेचैन रहा करते। खैर, उन्हें तो फिलहाल उनके हाल पर छोड़िए और कुछ कोहे हकीक की सरहद के हालात मालूम कीजिए। ये आप पहले जान चुके हैं कि हसीना जादू ने वहां पहुंचकर नक्शा ही बदल डाला। अमीर हमजा वीराने के कुएं में कैद किए जा चुके हैं। उनके कई नामवर सरदार मैदान जंग से गिरफ्तार हो चुके हैं और उनके फर्जंद हाशिम तैगजन हसीना जादू के सहर में मुब्तला होकर दुश्मन के दोस्त और दोस्तों के दुश्मन बन चुके हैं। अब आगे का हाल सुनिए। अमीर हमजा की गिरफ्तारी के दूसरे दिन हसीना जादू ने चाहा कि शहजादा हाशिम और अपनी फौज को साथ लेकर अमीर के लश्कर पर हल्ला बोल दे और साद बिन की बात को कत्ल या गिरफ्तार कर ले, मगर बख्तियार शैतान ने उसे समझाते हुए कहा कि जल्दबाजी से काम ना ले। शहजादा आलम शाह अपने बाप हमजा की जगह सिपा सालारे लश्कर है। ताकत और शुजात में बाप का हम पल्ला है। उसके होते अमीर के लश्कर का कत्ल आसानी से ना हो सकेगा, लिहाजा जिस तरह बन पड़े उसे ठिकाने लगा या अपने फंदे में फंसा। ये बात हसीना जादू के दिल को लगी। वो तने तनहा अपने लश्कर की सफ़ों से बाहर निकली और शहजादा आलम शाह को मुकाबले के लिए ललकारने लगी। शहजादा आलम शाह की आंखों में खून उतर आया। साद बिन की बाद ने उसे रोका, लेकिन अपने बाप और भाई के दुश्मन को मैदान जंग में देखकर वो अपने आप पर काबू न रख सका। तलवार खींचकर दम के दम में उसके सामने जा पहुंचा, लेकिन हसीना जादू ने मंत्र पढ़कर उसकी तरफ फूंक मारी तो उसकी मत मारी गई और वो उसे देखते का देखता रह गया। उसे बिल्कुल याद ना रहा कि वो किसके सामने है और लश्कर से किस इरादे से निकला है। ये रंग देखकर हसीना ने एक और मंत्र पढ़कर शहजादे की तरफ फूंका और कहने लगी, प्यारे शहजादे, क्या तुम मुझसे लड़ने आए हो? शहजादा जादू के असर से होशो हवास खो बैठा था। तलवार को मियान में रखते हुए कहने लगा, यह कैसे हो सकता है? मैं तो तुम्हारा गुलाम बनने के लिए आया हूँ। हसीना ने मुस्कुरा कर पूछा, अच्छा, तुम मुझसे शादी करोगे? आलम शाह ने फौरन कहा, इसके अलावा अब मुझे दुनिया की किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं। ये देखकर हसीना जादू ने कड़कती हुई आवाज़ में कहा, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करूँगी, लेकिन महर में साद बिन की बात का सर अभी और इसी वक्त चाहती हूँ। मुझे मंजूर है। शहजादा आलम शाह ने जोश के साथ कहा और तलवार खींच ली। हसीना जादू बोली, जाओ, अपना वादा पूरा करो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। ये सुनते ही शहजादा आलम शाह ने घोड़े को मोड़ा और अपने लश्कर के करीब पहुंचकर तलवार लहराते हुए कहने लगा, ऐ लोगों, कान खोलकर सुन लो, मैंने हसीना जादू से निकाह करने का फैसला किया है। इसके महर में मुझे बादशाह साद बिन की बात का सर देना है। अगर तुम मेरे वफादार हो तो मेरा साथ दो, वरना मैं हसीना से किया हुआ वादा पूरा करूँगा। शहजादा आलम शाह में अचानक ये हैरत अंगेज तब्दीली देखकर सारे लश्कर में सन्नाटा छा गया। सब लोग हैरत के साथ एक दूसरे का मुंह तकने लगे। बादशाह साद बिन की बात की आंखों में आंसू आ गई। अमीर हमजा के बेटों, पोतों, सरदारों और पहलवानों को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा, दोस्तों, शायद खुदा हमसे नाराज़ हो गया है जब यह दिन दिखा रहा है कि गोश्त से नाखून जुदा हो रहा है। बहरहाल मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ, उसकी मर्जी के आगे सर झुकाता हूँ। बेहतर है कि अपने लश्कर को आपस में ही कटने मरने से बचाऊं, आलम शाह के सामने जाकर अपना सर पेश करूं। तुम सबको चाहिए कि मेरे बाद भी आपस में इत्तफाक से रहो
और सब्र के साथ अमीर हमजा की वापसी का इंतज़ार करो। ये कहकर बादशाह ने अपना घोड़ा तलब किया, लेकिन अमीर हमजा के बेटों, पोतों और सरदारों ने उन्हें घेर लिया और लिंधूर बिन सादान ने अर्ज़ किया, हजूर सब्र करें, इतनी जल्दी न करें। शहजादे आलम शाह की इस रविश पर हमारी अकल हैरान है। या तो वो पागल हो गया है या दुश्मन के बहकावे में आ गया है। बेहतर यह है कि हजूर की बजाय हम में से कोई एक उसके पास जाए और उसे समझाए। बात बन जाए तो ठीक, वरना हम हरगिज़ उसे आप तक न पहुंचने देंगे। घेरे में लेकर गिरफ्तार कर लेंगे। बादशाह साद बिन किबाद ने एक गहरी सांस ली और लिंधूर से फरमाया, अच्छी बात है, जैसी आप लोगों की मर्जी। आप ही जाकर शहजादे को समझाइए। दादा जान के बाद वो आप ही की सबसे ज़्यादा इज्जत करता है। मुमकिन है काम बन जाए। बादशाह की इस राय को सबने बेहतर समझा। लिंधूर ने अदब से सर झुकाया, अपने हाथी को आगे बढ़ाया और लश्कर की आखिरी सफ से निकलकर शहजादा आलम शाह के पास जा पहुंचा। आलम शाह की बदली हुई निगाहें देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गई। भर्राई हुई आवाज़ में उसने कहा, शहजादे, ये आपको क्या हो गया है? आप हमारे अमीर के फर्जंद हैं, उनके जानशीन और लश्कर के सालार हैं। आप तो दुश्मन से मुकाबला करने के लिए निकले थे। यकायक कैसे बदल गई? किसी से कोई शिकायत पैदा हो गई हो तो फरमाइए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो आप चाहेंगे वही होगा। खुदा के लिए गुस्सा दूर कीजिए। दुश्मन यलगार करने पर तुला खड़ा है, पहले उससे निमटने की फिक्र कीजिए। दोस्तों के दिल वैसे ही टूटे हुए हैं, खुदारा उन्हें। लिंधूर, शहजादा आलम शाह उसकी बात काटकर गरजा, बकवास बंद करो। मुझे बादशाह का सर चाहिए। मेरे वफादार हो तो मेरा साथ दो, बादशाह के खैर ख्वाह हो तो मुझसे जंग करो। लिंधूर की आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। इससे पहले शहजादा आलम शाह ने कभी उसके साथ ऐसी सख्ती से बात न की थी। वह फिर बड़ी मोहब्बत और खुशामद से शहजादे को समझाने लगा, लेकिन इस पर शहजादे का गुस्सा जुनून की हद को जा पहुंचा। उसने अपना घोड़ा चमकाया और रकाबों पर खड़े होकर तलवार का एक जोरदार हाथ लिंधूर के शाने पर मारा। लिंधूर ने ढाल सामने कर दी। बस इसके बाद दोनों के दरमियान कशमकश शुरू हो गई। शहजादा बढ़ बढ़कर वार करता रहा और लिंधूर जवाबी हमला करने के बजाय सिर्फ अपना बचाव करता था। ये रंग देखकर आलम शाह का फर्जंद शहजादा मलिक कासिम नामवर बहादुरों का एक जत्था लेकर लश्कर से निकला और आलम शाह को चारों तरफ से घेरे में लेकर उस पर कुमंदे फेंकने लगा। इस पर हसीना जादू ने भी शहजादा हाशिम और अपनी सारी फौज को लश्कर पर हल्ला बोलने का हुक्म दे दिया। देखते ही देखते मैदान जंग में तबाहकारी का बाजार गर्म हो गया। दोनों लश्कर बिखरी हुई खौफनाक मौजों की तरह एक दूसरे को रौंद डालने की कोशिश करने लगे। इस कशमकश से शहजादा आलम शाह और शहजादा हाशिम ने भरपूर फ़ायदा उठाया। अमीर हमजा के लश्कर का कोई भी सिपाही उन्हें ज़ख्मी करना ना चाहता था और सिर्फ अपना बचाव करने की कोशिश करता, इसलिए उनकी पेशकदमी किसी के सामने रोक के न रुक सकी। दो मुख्तलिफ सिमतों से उन दोनों बहादुरों ने सदा वफादारों को खाको खून में मिलाते हुए बादशाह साद बिन की बात की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। हसीना जादू और उसके साहिरों के जादुई हथियार लश्कर अमीर पर क़यामत ढाने लगे। कहीं आसमान से आग बरस रही थी तो कहीं ज़मीन से शोले निकल रहे थे, कहीं तूफान तहलका मचाए हुए थे। आखिरकार अपनों की मार और दुश्मनों की जादुई अलगार ने लश्कर अमीर में अफरा तफरी पैदा कर दी। सफ़ें दरहम बरहम हो गईं। कितने ही लोग बदहवास होकर इधर उधर भागने लगे। बादशाह साद बिन की बाद ये हालात देखकर जोश में आ गए। तख्त से उतरकर घोड़े पर सवार हुए, दोनों हाथों में 2 शमशीरें लीं और हर तरफ भाग दौड़ कर लश्कर को संभालने और खैर ख्वाहों का दिल बढ़ाने लगे। थोड़ी ही देर की जिद्दोजहद में लश्कर ने फिर कदम जमा लिए, बल्कि गैरतमंद सूरमा आगे बढ़ बढ़कर दुश्मन पर हमले करने लगे। शहजादा आलम शाह और हाशिम की पेशकदमी भी उन्होंने रोक दी। दोनों शहजादे गजबनाक होकर अपनी राह रोकने वालों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे, मगर घोड़े से घोड़ा और ढालों से ढालें मिलाकर वो इस तरह जम गए थे कि टस से मस न होते थे। इक्का दुक्का सवार मारा जाता या उसका घोड़ा जख्मी हो जाता तो दूसरा फौरन उसकी जगह संभाल कर खला को पुर कर देता। शहजादा आलम शाह सूरत हाल को ज़्यादा देर बर्दाश्त न कर सका। उसने नारा लगाकर दूसरी तलवार भी निकाल ली और घोड़े से छलांग लगाकर दोनों हाथों से अपने मुकाबिल सवारों और उनके घोड़ों पर तलवारें बरसाने लगे। मुहाफिज सवारों को बादशाह ने सख्ती से ताकीद कर दी थी कि खबरदार, आलम शाह को नुकसान न पहुंचने देना। चुनाचे जूं ही शहजादा प्यादा होकर उन पर हमलावर हुआ, उन्होंने इस डर से कि कहीं शहजादा उनके घोड़ों से कुचला ना जाए, घोड़ों को इधर उधर हटाकर उनके लिए जगह पैदा कर दी। इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए शहजादा आलम शाह मुहाफिजों की सफ़ें चीरता हुआ तीर की तरह बादशाह साद बिन की बात के करीब जा पहुंचा। बादशाह मोहब्बत के साथ उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन जवाब में आलम शाह ने उस पर दोनों तलवारों से ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए।
बादशाह ने अपने आप को बचाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन सिर्फ बचाव करने की वजह से आखिरकार वो जख्मी होकर घोड़े पर बेहोश हो गया। मुहाफिजों का एक जत्था ये देखकर शहजादा आलम शाह पर टूट पड़ा और इस पूरी जंग में पहली बार शहजादे को अपना बचाव करने पर मजबूर होना पड़ा। इस अरसे में दूसरे मुहाफिज बादशाह को मैदान जंग से निकाल कर ले गए और करीबी पहाड़ों के एक महफूज मुकाम पर पहुंचकर उसके इलाज की फिक्र करने लगे। बादशाह को गायब देखकर लश्कर के सिपाहियों के पांव उखड़ गए। उनमें से कुछ लड़ते भिड़ते हुए और कुछ बदहवास होकर भागते हुए पहाड़ों में जाकर छुप गए। दुश्मनों ने अमीर हमजा के लश्कर में खूब लूट मार मचाई। हसीना जादू ने अमीर हमजा की मशहूर बारगाह सुलेमानी पर कब्जा जमाया और दोनों शहजादों और अपने लश्कर के साथ फतह के नक्कारे बजाती लक्का की खिदमत में वापस हुई। इस मौका पर उसने बख्तियारक के मशवरे पर शहजादा हाशिम तैग जन को गिरफ्तार करके अमीर हमजा के दूसरे सरदारों के साथ कैद कर दिया और शहजादा आलम शाह से निकाह करने का ऐलान किया। लक्का के इशारे पर सुलेमान अंबरी ने अपने सरदारों को उनकी शादी के इंतजामात करने का हुक्म दिया और खुश होकर सारा हाल अफरासियाब को लिख भेजा। अफरासियाब बागे सेब में नाच गाने से दिल बहला रहा था कि एक तिलिस्मी पुतले ने हाजिर होकर उसे मलका हैरत का एक खत पेश किया। उस खत में नागिन बिजली की गद्दारी और चंचल बिजली और उसके लश्कर की बर्बादी का तफसील से जिक्र करने के बाद शहनशाह से मदद भेजने की दरख्वास्त की गई थी। खत पढ़ते ही अफरासियाब ने महफिल बर्खास्त करने का इशारा किया। उसी लम्हे उसके कानों में कोहे हकीक की सरहद पर रखे हुए नक्कारे की आवाज़ गूंजने लगी। वह समझ गया कि सुलेमान अंबरी कोई खत पेश करना चाहता है। उसने एक तिलिस्मी पंजे को उसका खत लाने का इशारा किया और सोचने लगा कि अब के मारूख के मुकाबले पर किसे भेजा जाए। कुछ देर के सोच विचार के बाद उसने फैसला किया कि धमाका बिजली इस मुहिम के लिए मौजू रहेगी, लेकिन इस फैसले के मुताबिक अभी वो किसी तिलिस्मी पुतले को धमाका बिजली को हाजिर करने का हुक्म ना दे पाया था कि कोहे हकीक की सिमत जाने वाला तिलिस्मी पंजा सुलेमान अंबरीन का खत लेकर हाजिर हो गया। अफरासियाब ने धड़कते हुए दिल से खत हाथ में लिया और खोलकर पढ़ने लगा। वो समझता था कि इसमें हसीना जादू और उसके लश्कर की तबाही का जिक्र करके मदद तलब की गई होगी, लेकिन खत की इबारत ख़त्म करते करते उसका चेहरा खुशी से तमतमा उठा। उसने धमाका बिजली को तलब करने का ख्याल मुलतवी कर दिया और अपने जादूगर वजीर बागबान कुदरत को बुलाकर कहने लगा, जमशेद सामरी और खुदावंद लखा की इनायत से मेरी नहूसत के दिन गुजर गए। दुश्मनों के इकबाल का सूरज गरूब हो गया। अमीर हमजा कई दिन से एक अंधे कुएं में बंद हैं। उनके नामवर सरदार हसीना जादू की कैद में हैं। अमीर का जानशीन बेटा आलम शाह हसीना जादू के जादू में गिरफ्तार है। बादशाह साद बिन की बाद जख्मी होकर पहाड़ों में रूपोश हो गया है। उधर तिलिस्म ज़ाहिर के महाज पर भी दुश्मन अंदर से खोखला हो चुका है। बागियों की फौज माँ जबीन और सिपा सालार असद गाजी गुंबद नूर के तिलिस्म खाने में बंद हैं। ऐसी हालत में बस एक कुमरू है जो हमारे लिए दर्द सर बना हुआ है। वो हमारे काबू में आ गया तो फिर हर तरह किस्सा पाक है। बाकी लोग या तो हथियार डाल देंगे या जाकर पहाड़ों से सर फोड़ेंगे। चुनाचे अब तू इसी वक्त जा और जिस तरह बन पड़े मारूख के लश्कर से उमरू को उठा ला। दूसरों को इस मुहिम पर भेजना मेरे नज़दीक वक्त ख़राब करना है। अफरासियाब का यह हुक्म सुनते ही बागबान कुदरत उड़ता हुआ लश्कर मारूख की सिमत रवाना हो गया। मारूख के लश्कर में आधी रात तक फतह का जश्न मनाया गया। इसके बाद सब लोग जाकर अपने अपने खैमों में सो गए। दिन भर सख्त जंग ने उन्हें थकाकर चूर कर दिया। बिस्तर पर लेटते ही किसी को होश न रहा। उमरू को खटका लगा हुआ था कि नागिन बिजली को बागी बनाने और चंचल बिजली को हलाक करवाने के सबब कहीं अफरासियाब गफलत में कोई कार्रवाई न कर बैठे। चुनाचे उसने एक जादूगर कैदी को बेहोश करके और उसकी सूरत हूबहू अपनी जैसी बनाकर अपने बिस्तर पर लिटा दिया और खुद एक खिदमतगार के बहरूप में खैमे के बाहर फर्श पर पड़ रहा। बागबान कुदरत उड़ता हुआ उसके खैमे में आया और नकली उमरू को बांध कर ले गया। जाते वक्त उसने जादू पढ़कर सारे लश्कर को होशियार किया और ऊपर उड़ते हुए ललकारा, मैं अफरासियाब का वजीर बागबान कुदरत हूँ, उमरू को लिए जाता हूँ, हिम्मत हो तो छुड़ा लो। सारे लश्कर में कोहराम मच गया। मारूख, शकील, बहार जादू, फरमानिया, काकुल कुशा और दूसरे बहुत से जादूगरों ने तरह तरह के वार बागबान कुदरत पर किए, मगर वो बचकर साफ निकल गया। अफरासियाब नकली उमरू को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसकी बेहोशी दूर हुई तो वो अफरासियाब से फरियाद करने लगा। अफरासियाब ने किताबें सामने खोलकर देखी और हकीकत मालूम करके वो बागबान कुदरत पर बरस पड़ा कि वो असली के बजाय नकली उमरू को पकड़ लाया है। बागबान कुदरत ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, हजूर, मैं कोई अय्यार तो नहीं कि असली नकली की पहचान कर सकूं। उमरू के खैमे और बिस्तर में उमरू की शक्ल का जो आदमी मिला मैं उसे उठा लाया, इसमें मेरा क्या कसूर। अफरासियाब ने कहा, तू ठीक कहता है, वाकई अय्यार को अय्यार ही पहचान सकता है। तेरी तरह मैं भी इस नकली उमरू को असली उमरू समझकर खुश हो गया था।
इसके बाद अफरासियाब ने सरसर अय्यारा को बुलाकर हुक्म दिया, मैं 24 घंटे के अंदर अंदर उमरू को अपने सामने बंधा हुआ देखना चाहता हूँ। याद रख, अगर इसमें नाकामी हुई तो हरगिज तुझे जीता ना छोड़ूंगा। मेरा एक तिलिस्मी पुतला तुझे इसी वक्त मारूक के लश्कर के करीब पहुंचा देगा। काम खत्म करके झटपट वापस आना तेरे जिम्मे है। सरसर ने पक्का वादा किया। इस पर अफरासियाब के इशारे पर एक पुतला उसे दिन निकलते निकलते लश्करी मारूक के करीब छोड़ा। सरसर ने एक खादमा का बहरूप भरा और जाकर मलका मारूक की कनीज़ों और खादमाओं में घुल मिल गई। दोपहर का खाना खाकर मलका आराम करने लगी। इसी मौका पर मलका के पांव दबाते दबाते सरसर ने उसे बेहोश कर दिया। फिर एक गठरी में उसे बांधकर मसहरी के नीचे छुपा दिया और खुद मलका मारूख बनकर लेट रही। तीसरे पहर खादमाओं ने आकर उसे जगाया तो उसने उन्हें तोशा खाने से एक बड़ा संदूक लाने का हुक्म दिया। संदूक आ गया तो उसने खादमाओं को बाहर निकल जाने का हुक्म दिया। मारूख को मसहरी के नीचे से निकालकर संदूक में बंद किया, उस पर मोहर लगाई और कनीज़ों को बुलाकर कहा, यह संदूक जाकर माल खाने में रखवा दो। दारोगा को हदायत कर देना कि खबरदार इसे मेरे सिवाय कोई ना खोले। झुटपटे के वक्त उसने उमरू को तलब करके कहा, ख्वाजा जी, अफरासियाब आए दिन लश्कर भेजता रहता है और लश्करगाह के गिर्द ना कोई हिसार है ना दीवार। मैं चाहती हूं कि कुछ नहीं तो कम से कम एक गहरी खंदक जरूर इसके इर्द गिर्द खुदवा कर पानी से भर दी जाए। किसी दूसरे से यह बात कही जाएगी तो ख्वामखा उसका दिल छोटा होगा, समझेगा कि मलका दुश्मन से डरने लगी है। बेहतर यह है कि हम तुम इस वक्त घूम फिर कर लश्कर के इर्द गिर्द का जायजा लें और मुनासिब ख्याल करें तो ये काम शुरू करा दें। उमरू ने नकली मारूख की इस तजवीज़ से इत्तफाक किया। दोनों लश्करगाह से निकल गई। कुछ देर इधर उधर घूमने फिरने के बाद मौका पाकर नकली मारूख ने उमरू को बेहोश कर दिया और गठरी बनाकर दरियाए खूने रवां की तरफ भाग खड़ी हुई। आधी रात से पहले पहले वह धुएं का पुल पार करके तिलिस्मे बातिन की हद में दाखिल हो गई। इसके बाद अफरासियाब के पास बागे सेब में पहुंचने में उसे ज्यादा देर न लगी। उमरू को देखते ही शहंशाह अफरासियाब की खुशी की कोई इंतहा न रही। जोश में आकर उसने सरसर को अपने गले में पड़ा हुआ 9 लखा हार बख्श दिया और वजीरों को हुक्म दिया कि तिलिस्म होशरुबा के सारे बादशाहों को 2 दिन के अंदर हाजिर होने का हुक्म दिया जाए। उमरू को उन सबके सामने आग में जलाया जाएगा। एक खत उसने अपने हाथ से लक्का को लिखा और उससे दरख्वास्त की कि बख्तियारक को भेजा जाए ताकि उमरू को उसी के हाथों अलाव में डलवाया जाए। ये खत लिखकर उसने अपनी खास पैगाम्बर खुमार जादू के हवाले किया और ताकीद की कि जल्द से जल्द ये खत खुदावंद लक्का के हजूर पहुंचाया जाए। सुबह होते ही बागे सेब के बाहर एक कुशादा मैदान के बीच में उमरू को एक तिलिस्मे पिंजरे में बंद करके एक सतून से लटका दिया गया। सतून के इर्द गिर्द लकड़ियां चुन दी गईं और मैदान के चारों तरफ तमाशाइयों के बैठने के लिए ऊंची नशिस्तगाहें तैयार करने का काम शुरू हो गया। आगे क्या हुआ ये जानिए तिलिस्म होशरुबा सीरीज की अगली कहानी में, जिसका नाम है उमरू की रिहाई।